कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है निखिलम विधि से भाग दीजिए। निखिलम विधि से भाग देना है हमें 1245 में भाग देना है 97 का। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें भाग देने से पहले हमें ये समझना होता है, इसमें एक बात होती है आधार। आधार क्या होता है? आधार होती है। तो आधार क्या होता है? जैसे 10 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 10 की पावर 1 तो हो जाएगा 10, 10 की पावर 2 तो हो जाएगा 100, 10 की पावर 3 इसका मतलब क्या हो गया 1000। तो इस प्रकार आधार क्या होता है? आधार 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जैसे 9 है, 9 किसके नज़दीक है? अब 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है? तो 10 के नज़दीक है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमें आधार मानना होता है। क्वेश्चन करेंगे तो इसमें अब देखो निखिलम विधि से भाग देना है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इस प्रकार एक लाइनिंग खींचनी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये होता है भाजक। तो भाजक हमारे पास में कितना है? 97। तो हम इसको लिखते हैं भाजक। ये होगा हमारे पास में भाजक, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखते हैं आधार। अब देखो 97 किसके नज़दीक है? 97 है 100 के नज़दीक। तो हमारे पास में आधार कितना हो जाएगा? आधार हमारे पास में हो जाएगा 100। आधार बराबर हो जाएगा हमारे पास में 100। अब हमें ज्ञात करना है उपाधार। उपाधार या फिर हम उसको बोलते हैं पूरक अंक भी बोलते हैं, उपाधार भी बोलते हैं। तो उपाधार, तो उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका सूत्र होता है आधार माइनस संख्या। अब हमारे पास में आधार कितना है? आधार तो हमारे पास में 100 है, संख्या हमारे पास में कितनी है? 97। जो भाजक होता वो, तो 100 में से 97 गए तो हमारे पास में 3 बचा। अब हम इसको 3 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 03। 03 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर अभी 2 अंक होने चाहिए। जितने आधार में जीरो है उतने अंक यहाँ होने चाहिए। तो ये हो गया उपाधार। उपाधार को हम यहाँ लिखेंगे 03, ठीक है। अब इन संख्याओं को लिखना होता है, जो ये संख्या देगी इसको लिखना है। किस प्रकार लिखना है कि आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो इसके पीछे वाले 2 अंक इधर लिखने होते हैं, 4 और 5 लिख दिए। जो बच गया उसको अंदर। अब संकेत है कि क्या करना है? पहली जो संख्या होती है पहली को उतारना है सेम का सेम, पहला अंक उतारना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको संकेत और लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो पहली तो संख्या सीधी उतार दी, उसके बाद में क्या करना है? हमें जो ये एक संख्या आई है इस एक का इस 03 से गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ 1 × 03। तो हमारे पास में क्या आ गया? 03 आ गया। इस 03 को यहाँ लिखेंगे, 0 तो यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ा कितना आता है? 2। तो अब नंबर 2 संकेत क्या हो जाएगा? उसी तरह इस 2 को इस 03 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 × 03। तो हमारे पास में आ जाएगा 06, ठीक है। जो 06 आ गया उसको यहाँ लिखेंगे 0 और 6। अब इनको जोड़ना, इसके आगे जाते ही भाग नहीं देना, ठीक है। अब इस प्रकार अब इनको जोड़ना है। 6 और 5, 5 और 6 11, हासिल बच्ची 1, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल कितना आया? भागफल तो हमारे पास में है 12 और शेषफल कितना है? शेषफल हमारे पास में है 81। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि 311 में हमें भाग देना है 8 का। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार लाइनिंग बनानी है 3, ये तैयार हो, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि ये 8 है तो 8 किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है? तो ये 10 के नज़दीक है। तो आधार हमारा पास में कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 10। अब उसके बाद में हमें निकालना है उपाधार। तो उपाधार का मैंने सूत्र अभी बताया था, आधार माइनस संख्या। तो आधार हमारे पास में 10 है, संख्या हमारे पास में 8 है।
तो उपाधार कितना आ जाएगा 2, तो उपाधार आ गया 2। अब हमें इनको लिखना है। यहाँ क्या लिखते थे, भाजक लिखते थे। यहाँ ऊपर ऊपर लिखना चाहो तो यहाँ नाम लिख सकते हो आप भाजक। भाजक हमारे पास में कितना है 8 है। उपाधार कितना है 2 है। आधार में कितने जीरो, 1 जीरो, तो 1 अंक इधर बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर 3 और 1। ठीक है। अब इनको वही पहली संख्या तो सीधी की सीधी उतारनी है। कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ संकेत में क्या लिखेंगे, अब इस 3 को किससे गुणा करना है 2 से, तो हम लिखेंगे 3 × 2 बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6। अब इन दोनों को गुणा, अब इन दोनों को जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ा 7, तो दूसरा संकेत हमारा पास क्या हो जाएगा 7 × 2 बराबर कितना 14। ये 14 क्या हो जाएगा आगे आकर लिखा जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ लिखेंगे 14, ये लिख दिया। अब इनको जोड़ना है। 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 14 में 1 जोड़ा 15। अब देखना ये है हमारे पास में शेषफल। शेषफल कभी भी इस भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये संख्या बड़ी है ना और ये संख्या छोटी है, इससे ये शेषफल छोटा होना चाहिए। ज़्यादा हो तो हमें एक बार और भाग देना होता है। ठीक है। तो जैसे ये 15 ज़्यादा है तो हम एक बार 15 में भाग देंगे। तो जैसे कि यहाँ 15 में मैंने भाग दिया, देखो यहाँ 15 लिखा, यहाँ भाग दिया। 15 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8। तो 15 में से क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है। तो जो ये एक भाग वाला है ये यहाँ लिखेंगे 1 तो भागफल, और ये 7 यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है। अब इनको हल करेंगे तो 37 में 1 जोड़ा 38 और 15 में से 8 गए 7। ठीक है। तो हमारे पास में भागफल कितना आ गया, अब यहाँ लिख देंगे भागफल। भागफल तो आ गया 38, शेषफल हमारे पास में आ गया 7। अब तीसरा है 1013 भाग 88। 88 का भाग देना है। अब सबसे पहले लिखेंगे आधार। 88 किसके नज़दीक है, तो 88 है जो 100 के नज़दीक है। तो हमारे पास में आधार कितना हो जाएगा 100। अब हमें ज्ञात करना है उपाधार। उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं, उपाधार को पूरक अंक भी बोल सकते हैं आप। तो उपाधार तो आधार माइनस संख्या। तो आधार हमारे पास में 100 है, संख्या हमारे पास में 88 है। 100 में से 88 गए 12 बचे, तो यहाँ गया 12। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ तो लिख देंगे भाजक, और ये क्या है उपाधार, ये लिख देंगे यहाँ। अब आधार में कितने जीरो 2 जीरो, तो 2 अंक तो इधर चले जाएंगे 1 और 3, ये मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी बच गया जो अंदर, पहले का पहला सीधा का सीधा उतार दो आप, 1 का 1 उतार दिया। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ संकेत नंबर 1। क्या लिखेंगे, इस 1 को किससे गुणा करेंगे 12 से, तो 1 × 12 बराबर कितना 12 आ गया ना। तो 12 को यहाँ लिखेंगे 1 तो यहाँ और 2 यहाँ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 में 1 जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया 1 आ गया। फिर दोबारा नंबर 2, इस 1 को किससे गुणा करेंगे 12 से, तो 1 × 12 तो फिर कितना आ गया 12। तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, इनको जोड़ेंगे 2 और 1, 1 और 2 3 और 1 4, तो यहाँ आ गया 4 मतलब 45। तो हमारे पास में भागफल कितना आ गया, अब यहाँ नीचे आप लिख दो भागफल। तो भागफल तो आ गया 11, शेषफल आ गया 45। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।